डू यू लाइक सौरभ द्विवेदी? अगर आपको सौरभ द्विवेदी पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे सौरभ द्विवेदी पहले दिन से, जब से देखा है इस बंदे को, और मैंने पहली बार इन्हें लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म में देखा था, तभी से पसंद है भाई। तो नंबर 1 बात करते हैं। एक ज़माना था जब टेलीविज़न हुआ करते थे। आज टेलीविज़न नहीं होते, आज तो टीवियाँ होती हैं। रेडियो हुआ करते थे, और चीज़ें हमें टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से पता चला करती थी। रात को हम सो जाते थे 7, 8, 9, 10 बजे, और फिर सुबह जगते थे। सुबह भक्ति सागर चल रहा होता था, फिर उसके बहुत देर बाद लगभग 8 बजे समाचार आते थे। तब वहाँ से कुछ चीज़ें पता चलती थी, सब कुछ पता नहीं चलता था। बट आज सोशल मीडिया से चीज़ें 10 मिनट में वायरल हो जाती हैं, 10 मिनट में वायरल हो जाती हैं, और जल्दी हो जाती हैं कई बार तो। और उसके बाद तो भैया जियो आ गया। जियो ने एक बड़ी क्रांति लाई, इंटरनेट फ्री दे दिया या बहुत सस्ता दे दिया। यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स धुआंधार बढ़ने लगे, और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर लल्लन टॉप इंटरनेट की दुनिया में आ चुका है। तो इन्होंने, द्विवेदी साहब ने बड़ा सही मौके का फ़ायदा उठाया और लल्लन टॉप को लॉन्च कर दिया। अब उनकी लॉन्च करते समय क्या सोच होगी, बाद में तो लोग कुछ भी कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाया, नहीं उठाया। हो सकता है ये प्रॉपर प्लानिंग करके आए हों, हो सकता है इन्होंने एक प्रयास किया हो। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। लल्लन टॉप क्या है, सौरभ द्विवेदी क्या है? तो लल्लन टॉप है एक लीडिंग डिजिटल न्यूज़ प्रोवाइडर। मुख्यतः ये यूट्यूब से न्यूज़ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बट बाद में इन्होंने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को भी लपेट लिया, और उसका रिजल्ट ये है कि इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी देखा जाता है इनको, और यूट्यूब पर भी देखा जाता है। जहाँ तक इनके इंस्टाग्राम का सवाल है, बड़ा अजीब सा रील बनाते हैं ये, जो कि थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। उसको और सुंदर बनाया जा सकता है, और भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ये ले सकते हैं। तो ये छोटा सा फीडबैक मान सकते हैं मेरी तरफ से, कि इंस्टाग्राम पे जो इनकी रील वीडियो आती है वो थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है, सुंदर हो सकती है। इनका स्टाइल, सौरभ द्विवेदी का स्टाइल या कहें लल्लन टॉप का स्टाइल, बड़ा सिंपल है, जैसे मेरा स्टाइल है। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है लल्लन टॉप में और सुनील चौधरी गुरुजी में। इनका अपना स्टाइल ओरिजिनल है, मेरा अपना स्टाइल ओरिजिनल है। और स्टाइल आदमी ज़्यादातर ना चेंज नहीं कर सकता, ये मैंने देखा है, सोचा है, समझा है। मतलब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनका स्टाइल इंटरेस्टिंग है, काफ़ी देर तक तो मेरा स्टाइल भी इंटरेस्टिंग ही लगता है लोगों को। तो इनका स्टाइल जो है इंटरेस्टिंग है, रुचि आती है लोगों को, साधारण है, और लोगों को पसंद आता है बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से ये बात करते हैं, बहुत पसंद आता है लोगों को। और आज की डेट में सौरभ द्विवेदी को कौन नहीं जानता। मोस्ट पॉपुलर एंकर हैं इंडिया के, और आई थिंक वर्ल्ड के भी मोस्ट पॉपुलर एंकर्स में से एक होंगे, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो। और जीरो से स्टार्ट किया था, यूट्यूब चैनल सभी जीरो से स्टार्ट करते हैं, बट इन्होंने डिजिटल मीडिया कंपनी शुरू करी थी जीरो से। इतना वेरीफाई मैं नहीं कर पाया हूँ कि शुरुआत में इन्होंने किस लेवल पे शुरू किया था। नॉर्मली एक यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश करी थी, या पूरा मीडिया बनाने की कोशिश करी थी। पर जो मेरा अंदाज़ा है, शुरुआत में इनका जो मैंने देखा था वीडियोस वगैरह, शुरुआत में शायद नॉर्मल यूट्यूब चैनल तक की कहानी इनकी थी, बट काफ़ी तैयारी के साथ ही आए थे, प्लानिंग के साथ आए थे। अब क्यों नहीं आते, आगे जानते हैं। सौरभ द्विवेदी हैं ये, नाम तो ठीक लिखा है ना मैंने, कोई स्पेलिंग विस्लिंग मिस्टेक हो गई हो तो भैया माफ़ी चाहूँगा। सौरभ द्विवेदी है ये। सौरभ द्विवेदी, इनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, औरई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो भैया हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, हमें बहुत गर्व है अपने भैया पे। ब्राह्मण परिवार से हैं, औरई डिस्ट्रिक्ट के हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया। आगे की कहानी क्या है, अब क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हैं तो गलत बात है वैसे तो, बट एक ऑब्वियस सी बात है जो मैं बोलूँगा। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो इनके जो संस्कार हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी परिवारों में जन्म लेने वालों के संस्कार अच्छे नहीं होते। इसका अर्थ यहाँ पर यह भी है कि इनकी फैमिली ब्राह्मण कार्यों में ज़्यादा लिप्त थी, थोड़ी पढ़ी लिखी ज़्यादा थी और लोगों से, और थोड़े से एजुकेटेड लोग ज़्यादा थे इनके परिवार में, जिसकी वजह से इनके कल्चरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में आप पैदा होंगे तभी आपके संस्कार अच्छे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जो अच्छे कार्य करता है। ब्राह्मण कार्यों में जो लिप्त है वो ब्राह्मण है। कुछ लोग जाति से ब्राह्मण होते हैं, कुछ कार्यों से भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं शिक्षा की तरफ। इन्होंने सरस्वती शिशु विहार से शिक्षा ग्रहण की है, तो काफ़ी संस्कार तो यहीं से मिले होंगे। अब ये चीज़ भी कॉमन है सौरभ द्विवेदी और सुनील चौधरी में।
हम भी सरस्वती शिक्षा विद्या मंदिर से पढ़े हैं, सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हैं, और वो हमारी भाषा में झलकता भी है, दिखता भी होगा आप। और ये भाई साहब भी सरस्वती शिशु विहार से पढ़े हैं। उसके बाद ये बोर्डिंग स्कूल कानपुर में पढ़े, तो कानपुर का जो टोन है, लैंग्वेज है, वो तो आना ही था। उसके बाद इन्होंने गणित में ग्रेजुएशन की है। गणित में, गणित समझते हैं ना, कैलकुलेशन, इनको पता है 1 रुपया कहाँ खर्च करना है, कहाँ से रिटर्न्स आएंगे, क्या होगा। तो कैलकुलेशन में बहुत होशियार हैं हमारे सौरभ द्विवेदी जी, लल्लन टॉप के। आगे बढ़ते हैं। इनका जो रुचि था वो किस में था, थोड़ा सा इनको बंद कर देते हैं, पीछे वाले जो टॉपिक्स खत्म हो जा रहे हैं उनको। जो इनकी भाई साहब की रुचि थी वो थी निबंध लिखने में। निबंध लिखने में बहुत मजा आता था। ये बड़ी अजीब सी बात है, गणित पसंद करता है व्यक्ति, गणित में ग्रेजुएशन की है और निबंध लिखने में रुचि आती है, तो ऐसा हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं है। तो एक बार इनके किसी अध्यापक ने इन्हें देख लिया, इनका निबंध भी पढ़ा, देखा, टीचर को बड़ा अच्छा लगा, और टीचर ने इनको बोला, भैया सौरभ द्विवेदी, तुम्हें तो पत्रकार होना चाहिए, तुम कहाँ यहाँ गणित में फंस गए, कॉस थीटा टेन थीटा में फंस गए, तुम पत्रकार बनो जाके। अब दिया अध्यापक की जो बात है ना, इनके दिमाग में कॉन्सेप्शन हो गई, मतलब बैठ गई, दिमाग में बिठा ली सौरभ जी ने ये बात। और फिर इन्होंने हिंदी लिटरेचर पढ़नी शुरू करी दिल्ली आकर। कानपुर से भाई साहब उठ के दिल्ली आ गए और हिंदी साहित्य का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैथ्स के छात्र होने के बावजूद हिंदी साहित्य का अध्ययन करने का जो फैसला था मुश्किल था, बट भाई साहब महान फैसला था, क्योंकि देख लो आज उस फैसले की बदौलत कहाँ है सौरभ द्विवेदी। आगे बढ़ते, पीछे वालों को बंद कर देते हैं। उसके बाद भाई साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चले गए और वहां से इन्होंने हिंदी साहित्य में पीएचडी कर डाली। वैसा हिंदी साहित्य के भी काफी मजबूत नॉलेज ले ली इन्होंने। उसके बाद हिंदी साहित्य में काम करने के बाद इन्हें काम मिला एस्ट्रो शो। बहुत कम लोगों को पता होगा ना, ये वीडियो अगर मजेदार लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एस्ट्रो शो में काम किया इन्होंने, जो कि टीवी पर आता था। उसके बाद ये उसमें बहुत ही सफल रहे, पहले ही अपने कार्य में एस्ट्रो शो के साथ जो इनका सफर था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद भाई साहब ने टाइम्स ग्रुप ज्वाइन किया, तो मतलब समझ जाओ अच्छी खासी जंप मिल गई शुरुआत में। फिर तो जब टाइम्स ग्रुप आदमी ने ज्वाइन कर लिया तो लाइफ वहीं पर सेट हो जाती है। बट ऐसा होता है कुछ लोग एक ही जगह गुजारा कर देते हैं अपने जीवन का, टाइम्स ग्रुप मिल गया पूरी जीवन काट देंगे। बट भाई साहब रुकने वाले नहीं थे ना, नसीब में कुछ और लिखा हुआ था। भास्कर ग्रुप ज्वाइन किया, भाई साहब वहां भी नहीं रुके। इंडिया टुडे ग्रुप ज्वाइन कर लिया, भाई साहब वहां भी नहीं रुके, क्योंकि रुकना नहीं था ना। अब इन्हें 4 बड़ी मीडिया कंपनीज में काम करके अच्छी खासी जानकारी हो चुकी थी न्यूज़ वर्ल्ड की, रिपोर्टिंग की, कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कौन सी चीज़ें काम नहीं करती हैं, वो पूरी नॉलेज के ये भाई साहब मास्टर बन गए। और मास्टर बन गए तो भैया इन्होंने अपना जो है लल्लन टॉप लॉन्च कर दिया, यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप, या कह सकते हैं डिजिटल मीडिया लल्लन टॉप। और भाई साहब जब इन्होंने लॉन्च किया, जिस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया, भाषा शैली थी इनकी, वो तुरंत हिट हो गया। लल्लन टॉप तुरंत हिट हुआ था, तगड़े तगड़े व्यूज शुरू से आ रहे हैं। मैं इनको लल्लन टॉप के शुरुआती दिनों से ही फॉलो कर रहा हूँ, और अब लल्लन टॉप एक जानी मानी पहचानी आमदनी करने वाली फायदेमंद मीडिया कंपनी है। इट्स नाउ अ रिनाउंड मीडिया कंपनी, राइट। और हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है इस कहानी में। Saurabh Dwivedi is a great motivation. Lullen Top is the great motivation for the people who want to come to the digital world and want to make money, want to make career. अब इस पूरी कहानी से, सौरभ द्विवेदी की पूरी कहानी से, लल्लन टॉप से हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये भी जरूरी है। क्या क्या सीख सकते हैं, देखिए क्या क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक निश टारगेटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आ गए, क्योंकि डिजिटल बंदा है ना सौरभ द्विवेदी, डिजिटल वर्ल्ड में ही तो सफलता पाई है। और कैसे पाई है? स्पेसिफिक निश टारगेटिंग। आप पूरी दुनिया को टारगेट करोगे ना तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इनको पता था पहले दिन से कि हम किस तरह के लोगों के लिए खबर बना रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी भाषा शैली और खबरों को उसी हिसाब से चुनाव किया। चलो भैया आज हम आपको बताते हैं, इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग इन्होंने किया।
तो इनको पता था। अगर डिटेल में आपको बताऊं निश ऑडियंस की, तो लल्लन टॉप आइडेंटिफाइड ए स्पेसिफिक निश ऑडियंस टू कैटर टू देयर इंटरेस्ट। खास लोगों की पहचान की, उनकी रुचि की खबरें बनाई, न्यूज़ बनाई, जो लोगों को अपील करी, यूथ को अपील करी, ठीक है। और इनका जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका था वो यूनिक था और बहुत ही जुड़ जाते थे लोगों से। और मैंने इनकी वीडियो शुरू में देखी थी, जब शुरुआत हुई थी, तो देखते रहने का मन करता था, जिस हिसाब से ये बताते हैं अपनी खबरों को। और फिर क्या हुआ, लोग इनके लॉयल हो गए, डेडिकेटेड फॉलोइंग बन गई, ये डिटेल हो गई। नंबर 2, इनका जो कंटेंट था वो यूनिक था। यूनिक मतलब अपनी स्टाइल में। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमारी अपनी स्टाइल में, कहीं से कॉपी पेस्टेड वीडियो नहीं है, कहीं से उठाया, पॉइंट बनाए, डुप्लीकेट में डाले, ऐसे किया, एआई से वेआई का नहीं है। पूरा रिसर्च करके पॉइंट्स बना के बैठे हैं हम आपके सामने, तब अपनी स्टाइल में बता रहे हैं। तो उनका भी अपना यूनिक कंटेंट और पर्सपेक्टिव। तो लल्लन टॉप ने क्या है, अपने आप को अलग किया भीड़ से। इनका यूनिक कंटेंट था और इनका जो नजरिया था, फ्रेश पर्सपेक्टिव वो था। समाचारों को, करंट अफेयर्स को देने का अलग तरीका था इनका, बात करने का तरीका अलग, रिलेटेबल मैनर, लोगों से जुड़ते थे और हंसी मजाक और सटायर भी होता था, कटाक्ष करते हैं अपनी उसमें ये। और फिर भी नियम कानून जो है पत्रकारिता के, ये मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब हमें सब कुछ करना है, वायरल भी होना है, ट्रैफिक भी लेकर आना है इंटरनेट पर, अपने चैनल को ग्रो भी करना है, अपने आप को ग्रो करना है, बट किसी का दिल भी नहीं तोड़ना, किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं करना, ये चीज़ भी समझनी चाहिए। एम्ब्रेसिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को गले लगाया, उन्हें स्वीकार किया, पूरे दिल से स्वीकार किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने स्वीकार किया और सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो न्यूज़ है उसको पब्लिश करना शुरू किया। और जो ये सोशल मीडिया तरक्की करते गए, लल्लन टॉप भी तरक्की करता गया। और आज हम देख रहे हैं लल्लन टॉप कहाँ पहुंच चुका है। एडेप्टेबिलिटी एंड एजिलिटी, ये तो मीडिया क्या किसी भी फील्ड में जरूरी है, इसका मतलब समझ लीजिए एडेप्टेबिलिटी एंड एजिलिटी का। एडेप्टेबिलिटी होता है कि हर रोज कुछ ना कुछ दुनिया में बदलाव हो रहा है, हमारे धंधे में बदलाव हो रहा है, हमारे काम में बदलाव हो रहा है, उस काम के हिसाब से, उस धंधे के हिसाब से हमें खुद को बदलना है, राइट। इसे बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। और डिटेल में लिखा है, उसे ही पढ़ लेते हैं। नीड टू बी अजाइल एंड अडेप्टेबल टू चेंजिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो लोग नोकिया और ब्लैकबेरी बहुत जल्दी बन जाते हैं। नोकिया ब्लैकबेरी समझते हैं ना आप, उन्होंने समय के साथ बदला नहीं और मार्केट से खत्म। लल्लन टॉप डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी टू इवॉल्व। इवॉल्व माने समय के साथ आगे बढ़ना, तरक्की करना, एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू फॉर्मेट्स एंड कंटेंट स्टाइल्स। फॉर्मेट के नए नए, कंटेंट के नए नए फॉर्मेट, उनकी नई नई स्टाइल के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मेरा वीडियो भी यहाँ पर एक कंटेंट के फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मैं माइंड मैप के थ्रू वीडियो बना रहा हूँ, राइट। मोस्टली आपने इस तरीके की वीडियोस नहीं देखी होंगी। They understood the importance of staying relevant and continuously innovated to keep their audience engaged. मतलब आपको रेलिवेंट तो बने रहना है। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोच हूँ, मुझे रेलिवेंट बने रहना है, मार्केट में बने रहना है, कंटेंट वही होना चाहिए खास। अब मैंने सौरभ द्विवेदी के ऊपर वीडियो बनाई, सौरभ द्विवेदी के ऊपर वीडियो तो बना सकते हैं हम, बट रेलिवेंट कैसे बनेंगे? मैं डिजिटल मार्केटिंग कोच हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि सौरभ द्विवेदी की सक्सेस से हम क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। स्पेसिफिक निश टारगेटिंग, यूनिक कंटेंट, एम्ब्रेसिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एडेप्टेबिलिटी। तो कंटेंट आप कोई भी उठा सकते हैं, बट अपने फील्ड के रेलिवेंट उसको बनाना है। इन्होंने भी वही किया। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी नेक्स्ट पॉइंट है इनका। जो इनका लोगो, इनकी डिजाइन बड़ी अलग, सबसे अलग, शुरुआत में ही पहचान में आ गई, अजीब सी भी लगी, बट लल्लन टॉप, उसमें ला हिंदी में लिखा हुआ है और टा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बाय मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। इनके कंटेंट में कंसिस्टेंसी, समझ रहे हैं? कंसिस्टेंसी हर एक फील्ड में। टोन, विजुअल स्टाइल, कंटेंट, टोन, विजुअल स्टाइल आपका समान रहना चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, बट चेंज नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोग आपको आसानी से पहचान सकें। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल मेरे इमेजेस में ये नीला सा और गुलाबी सा जो कलर है वो अक्सर देखने को मिलता है, राइट। नीला या नारंगी, नीला या गुलाबी, इस तरह के रंग आपको देखने को मिलते हैं, जो देखते ही लग जाता है कि हाँ भाई सुनील चौधरी गुरुजी का कुछ कंटेंट है।
स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने से आपके अंदर ट्रस्ट पैदा होता है, लॉयल्टी पैदा होती है, क्रेडिबिलिटी बनती है। आपके जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। एंगेजिंग विद द ऑडियंस, लल्लन टॉप ने लगातार अपने ऑडियंस के साथ बातचीत की है। बातचीत समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कंटेंट बनाया, वीडियो बनाया, भूल गए। इन्होंने डायरेक्ट बातचीत की है। ओके, कमेंट्स, फीडबैक, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस, दे एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन। हम तुमको बता रहे हैं, तुम हमको बताओ। एंड मेड देयर व्यूअर्स एंड रीडर्स फील हर्ड, कि भाई उनकी भी सुनी जाती है, जो उनके यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनकी भी सुनी जाती है। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में पक्का करता हूं कि अगर आप सपोर्ट मांगते हैं तो आपको सपोर्ट यहां से डिटेल में मिलती है। तो यहां पर भी एक और चीज मैच हो गई लल्लन टॉप और करियर बिल्डिंग स्कूल सुनील चौधरी गुरुजी में। फॉस्टर्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो सेंस है वो डेवलप किया कि हम सब एक हैं। जो लल्लन टॉप के फॉलोअर्स हैं और लल्लन टॉप चैनल है वो एक है। इसी प्रकार करियर बिल्डिंग स्कूल की कम्युनिटी भी एक है। इसी प्रकार आपको अपनी कम्युनिटी बनानी है और उसके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप करना है कि हम सब लोग एक हैं और हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की सफलता में योगदान दे रहे हैं। अगला पॉइंट जो हम सीख सकते हैं लल्लन टॉप से, देखो भैया ये सब दुनिया भर में किया जा सकता है, बट अगर पैसा नहीं आया रेगुलर तो सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो पैसे के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने भाई साहब सक्सेसफुल मीडिया कंपनीज अंडरस्टैंड, अब लल्लन टॉप भी सक्सेसफुल मीडिया कंपनी है, राइट? तो लल्लन टॉप ने क्या किया, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एडवर्टाइजिंग दे दी इन्होंने अपने वीडियोस के ऊपर, स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाया, पार्टनरशिप्स कर ली, ब्रांडेड इवेंट्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। तो कई तरीके से जो है पैसा इन्होंने कमाने की कोशिश की। और पैसे के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश मत कीजिए। हम अपने कोर्स में बताते हैं कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और ब्लॉग है तो आपको 10 से 12 तरीके का पैसा आता है, 10 to 12 टाइप्स ऑफ डिजिटल इनकम। सो आर यू इंटरेस्टेड इन डिजिटल इनकम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तरफ से शुभकामनाएं सौरभ द्विवेदी जी को, लल्लन टॉप को, कि इसी तरीके से तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें जीवन में। और आपके लिए ये है कि अगर आप भी डिजिटल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं भैया, तो करियर बिल्डिंग स्कूल में आ जाओ और हम आपको मदद करेंगे डिजिटली आगे बढ़ने में। कोई भी कंफ्यूजन होगी, सारी कंफ्यूजन सॉल्व करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। कंप्लीट सपोर्ट, नॉलेज, टूल्स, सिस्टम एंड कंप्लीट हैंड होल्डिंग आपको मिलती है करियर बिल्डिंग स्कूल में। आज ही ज्वाइन करें डिजिटल अंपायर ऑन द करियर बिल्डिंग स्कूल। आपको जाना है careerbuildingschool.com, डिजिटल अंपायर। अब क्योंकि आपने ये वीडियो यूट्यूब पर देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है आपके लिए। पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपके लिए स्पेशल कूपन कोड है, उसको डालेंगे तो आपको लगभग 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए डिजिटल अंपायर, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।